एडमिशन क्लास में स्वागत है आप लोग का। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न। और आज मैं आप लोग को 3 प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट बताऊंगा और प्रत्येक सीटिंग अरेंजमेंट में 3 क्वेश्चन होंगे। जो पहला प्रकार का सीटिंग अरेंजमेंट है वो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 3 5 2016 शिफ्ट फर्स्ट में। सीटिंग अरेंजमेंट में कह रहा है कि 6 सहयोगी हैं जो एक वृत्त में बैठे हैं और उनका चेहरा वृत्त के केंद्र की ओर है और बैठने का 3 तरीका दिया हुआ है। तो हम तरीका को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कोई भी बैठने का तरीका में नकारात्मक वाक्य नहीं दिया हुआ, यानी वाक्य में न का वर्णन नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए दिलराज प्रेमजीत और तेसी के बीच में है, प्रिया मोहित एवं लियोनार्डो के बीच में है, प्रेमजीत एवं मोहित एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं और 6 सहयोगी है तो सहयोगी देखते हैं। 6 सहयोगी एक दूसरे के आमने सामने बैठे। अब सबसे बड़ा समस्या इसमें होता है कि प्रश्न शुरू कहां से करें। तो कह रहा है कि दिलराज प्रेमजीत और टेसी के बीच में है, प्रिया मोहित एवं लियोनार्डो के बीच में। तो बीच में है, तो जब बीच में रहे तो क्वेश्चन वहीं से शुरू करना चाहिए। तो क्वेश्चन या तो ए से शुरू कर सकते हैं या तो बी से शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चन को सी से शुरू नहीं करेंगे। तो हम ए से शुरू करते हैं। तो दिलराज प्रेमजीत और टेसी के बीच में तो कहीं भी बैठाइए। तो यहां पर दिलराज लिख दिए और यहां पर प्रेमजीत और उसके बाद तेसी। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दिए तेसी। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन ए तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर प्रिया मोहित और लियोनार्डो के बीच में एक क्वेश्चन है, उसके बाद सी, ए के बाद सी में आ जाएगा ताकि आमने सामने बैठा लेते हैं। तो क्या करें, प्रेमजीत एवं मोहित एक दूसरे के विपरीत है यानी आमने सामने है। तो प्रेमजीत के विपरीत कौन सा हो जाएगा, मोहित। कौन सा हो जाएगा, मोहित। एक दूसरे के विपरीत यानी आमने सामने। आगे बी क्या कर रहा है कि प्रिया जो है मोहित और लियोनार्डो के बीच में। तो प्रिया यहां हो गई, प्रिया मोहित और लियोनार्डो के बीच में, बहुत आसान से बन जाएगा। लियोनार्डो के बीच में ये आपका डायग्राम बना। इससे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि मोहित के पड़ोसी कौन है, मोहित के पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर मोहित के पड़ोसी टेसी और प्रिया दोनों है। मोहित के पड़ोसी कौन है, टेसी एवं प्रिया। मोहित के पड़ोसी कौन है, टेसी एवं प्रिया। अगला क्वेश्चन है कि तेसी के ठीक दाएं कौन है। तो तेसी के ठीक दाएं, तेसी के मान लीजिए कि हम ऐसे बैठे थे, दाहिना तो ये हो गया और बाया ये हो गया। तो तेसी ऐसे अंदर की ओर मुंह करके बैठे, तेसी के दाएं कौन हो गया, दिलराज। कौन हो गया, दिलराज। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रिया के सामने कौन बैठा है। तो प्रिया के सामने कौन बैठा है, तो प्रिया के सामने दिलराज बैठा। ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत आसान है। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है बताएंगे वो क्या कहते हैं, एक लाइन। देखिए जो अगला क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी 3 5 2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 5 चीज हल्दी मिर्च नमक चीनी और काली मिर्च बोतल में एक पंक्ति में रखी गई है। अब उस पर 4 कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन से आप लोग को 3 क्वेश्चन हल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 चीज है तो एक पंक्ति में रखा गया है। ये हो गया आपका बाएं और आपका दाएं हाथ दाएं और बायां हाथ बायां हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें प्रश्न उठता है कि किस कंडीशन को सबसे पहले हम रखेंगे, क्वेश्चन को आसान से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस कंडीशन को रखना होगा जो क्वेश्चन में दिया हो कि बीच में फलाना चीज रखा हुआ है, या बाईं ओर से इस स्थान पर ये चीज रखा हुआ है, या दाईं ओर से इस स्थान पर ये चीज रखा हुआ है। तो सबसे पहले वो कंडीशन पकड़िए। तो ये चारों कंडीशन में डी कंडीशन है जो ऐसा ही है कि बाएं से दूसरा बोतल नमक का है। तो बाएं इधर है और बाएं से दूसरा बोतल ये हो गया और ये हो गया आपका नमक। क्या हो गया, नमक। एक चीज तो हो गया, एक चीज तो हमको यहाँ पर आ गया कि बाएं से दूसरा क्या हो गया, नमक। उसके बाद देखना है 5 चीज है
और बाकी 3 जो वाक्य है नकारात्मक है। 3 वाक्य क्या है? नकारात्मक है। तो यहाँ पर देखिए कि वैसा, अब ये तो हमारा कंडीशन खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब ये 3 कंडीशन में दूसरा वैसा कंडीशन चुनिए जो यहाँ पर एक तो आ गया, और अगर 3 गुना नकारात्मक आ जाएगा तो चौथा जो बचेगा वो उस स्थान पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बी कंडीशन देखिए कि अंतिम से पहले वाले बोतल चीनी, हल्दी या मिर्च का नहीं है। अंतिम से पहले वाले बोतल, अंतिम से पहले वाले बोतल, यहाँ पर न चीनी है, न हल्दी है, न मिर्च है, और यहाँ न नमक है। नमक तो रख दिए, तो नमक है, तो कौन हो जाएगा? काली मिर्च। तो यहाँ पर कौन सा रख देगा? काली मिर्च। कौन सा रख देगा? काली मिर्च। यानी ये बी कंडीशन भी समाप्त हो। अब एक दो हो गए, ए और ए हो गया। अब हम 2 गो नकारात्मक, यानी 2 गो नकारात्मक अगर देखेंगे तो वहां पर तो क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम बाएं रखी बोतल में न मिर्च है न चीनी है, ठीक है, न नमक है न काली मिर्च है। यहाँ पे देखिए एकदम बाएं रखी बोतल पर न मिर्च है, मिर्च भी नहीं है, न चीनी है, और न नमक है न काली मिर्च है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हल्दी। एक बच गया कौन? हल्दी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि बीच में रखी गई बोतल ना काली मिर्च है और न ही मिर्च है। तो काली मिर्च हो गया, मिर्च हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, तो कौन बच गया? चीनी। और एक कौन बच गया है? तो एक बच गया है मिर्च। हम आसान से हल कर सकते हैं इसको। एक कौन बच गया है? मिर्च। तो क्या हो गया? हल्दी, नमक, चीनी, काली मिर्च और मिर्च। ठीक है, हल्दी, नमक, चीनी, काली मिर्च और मिर्च हो गया। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को बहुत आसान से हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि एकदम दाईं तरफ का बोतल खाली स्थान है। एकदम दाईं तरफ का बोतल क्या है? मिर्च है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिर्च। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला बोतल में है। पहला बोतल में क्या है? तो पहला बोतल में हल्दी। पहला बोतल में क्या है? हल्दी। आगे क्वेश्चन है कि चीनी के बाएं से चीनी बाएं से किस बोतल में है? बाएं से चीनी किस बोतल में है? एक बाएं से चीनी 1 2 3 यानी तीसरा बोतल। बाएं से चीनी किस बोतल में है? तो बाएं से चीनी किस बोतल में है? तो बाएं से चीनी तीसरा बोतल में है। ठीक है, तो इसको धरना है कहां से क्वेश्चन शुरू करें कि आसान से क्वेश्चन बैठ जाए। आगे देखिए, अगला देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 3/5/2016 सिर्फ थर्ड का है। और इस क्वेश्चन में इस प्रकार दिया है कि एक चिड़ियाघर है, इसमें 5 पिंजरा है जो लगातार रखा हुआ है और उस पर 4 कंडीशन दिया हुआ है। पिछले वाले जो प्रश्न में हम बताए हैं, यदि प्रश्न में 5 कंडीशन में रहे, बीच में दिया हुआ रहता, या दाईं ओर से शुरू दिया हुआ रहता, या बाईं ओर से शुरू हुआ दिया हुआ रहता, तो ठीक है, वो कंडीशन को फॉलो कर आसान से बना सकते हैं। लेकिन इसमें वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले कंडीशन अगर लिख के फॉलो करेंगे तो वो टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इस चारों कंडीशन में किसको लगाएं कि जल्दी बने? तो इसमें सबसे पहले उसी कंडीशन को सबसे पहले लगाएंगे जो 2 जानवरों के बीच में कोई जानवर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन देखिए कि मोर, बंदर और बाघ के बीच में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोर जो है बंदर और बाघ के बीच में है। यहाँ पर बंदर और यहाँ पर बाघ लिख सकते हैं, एक कंडीशन। या ये भी लिखा सकता है, यहाँ पर देखिए मोर, यहाँ पर बाघ लिखिए, ये तो नहीं ना देखिए किसी और है, और यहाँ पर बंदर, ये 2 कंडीशन इसमें लेकर चलेंगे। क्वेश्चन कि मोर, बंदर और बाघ के बीच में है, तो मोर बीच में हो जाएगा, बंदर और बाघ, ये भी हो सकता है मोर इधर बाघ और इधर बंदर। ठीक है, एक कंडीशन आपका हो गया। उसके बाद कौन आएगा? तो बंदर और बाघ में कोई आया है इसमें तीनों कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए शेर जो है बंदर के बगल में रखा गया है, यानी यहाँ पर शेर रखिए, दोनों कंडीशन एक साथ लेकर चल रहे, दोनों चीज यहाँ पर शेर रखिए, ये भी आपका समाप्त हो गया। उसके बाद शेर आइए। ठीक है, शेर का पिंजरा मोर के दाईं ओर है। यहाँ पे देखिए
मोर के दाईं ओर, दाहिना इधर हो गया, बाएं इधर, तो मोर के दाईं ओर शेर है, तो मोर के दाईं ओर शेर है, तो इसमें तो बाईं ओर शेर हो गया, तो एक कंडीशन तो हमको फेल हो गया, तो मोर के दाईं ओर शेर है, एक कंडीशन पास हो गया। आगे कह रहा है कि बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है, तो कहां हाथी हो जाएगा, बहुत आसान है, आप लोग इसमें 3 नंबर आसान से मिलेगा। यहाँ पर हाथी हो गया, ठीक है, यानी कंडीशन क्या हो गया, हाथी, उसके बाद बाघ, उसके बाद मोर, उसके बाद बंदर और उसके बाद शेर आएगा। अब पहला क्वेश्चन है कि मोर का पिंजरा कहाँ है, तो मोर का पिंजरा कहाँ हो गया, तो मोर का पिंजरा बीच में हो गया, ठीक है, या दाईं ओर से तीसरा, या बाईं, सॉरी दाईं ओर से दूसरा, या बाईं ओर से दूसरा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि किसका पिंजरा एकदम दाईं ओर है, एकदम दाईं ओर किसका पिंजरा है, दाहिने तरफ, तो एकदम दाईं ओर किसका पिंजरा है, शेर का पिंजरा। आगे क्वेश्चन का है कि मोर का पिंजरा हटा दीजिए, मोर का पिंजरा हटा दीजिए, ठीक है, तो दाएं से तीसरा पिंजरा कौन है, दाएं से तीसरा कीजिए, 1 2 3, दाएं से तीसरा पिंजरा किसका है, तो दाएं से तीसरा पिंजरा हो गया बाघ, दाएं से तीसरा पिंजरा कौन सा होगा, तो दाएं से तीसरा पिंजरा हो जाएगा बाघ। तो आज मैं जो बताया सेटिंग अरेंजमेंट में आरआरबी एनटीपीसी 3/5/2016 शिफ्ट फर्स्ट का भी क्वेश्चन बताएं, शिफ्ट सेकंड का भी क्वेश्चन बताएं और शिफ्ट थर्ड का भी क्वेश्चन बताएं, ठीक है।